बंधु, अब इस चौथे सूत्र के 8वें मंत्र का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। अस्य पीत्वा शतक्रतो वृत्राणां भवः प्रावो वाजेषु वाजिनम्। तो अब इस मंत्र में सोम की महत्ता बताई जाए। सोम के विषय में बहुत कुछ कहा गया, उसको सौम्य भाव भक्ति भाव से भी जोड़कर देखना है। तो अस्य पीत्वा, इसको पीकर, इसको किसको? सोम रस को पी करके शतक्रतो, अब यह शतक्रतो संबोधन है। अब यहाँ पर इंद्र से को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे शतक्रतो, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले, इंद्र का संबोधन है। ये सोमरस तुमको उत्साहित करता है, तुमको प्रेरित करता है, इसलिए इसको पी करके तुम वृत्राणाम घृणा अभवा। तुम वृत्राणाम माने वृत्रासुर के सहायकों के, घृणा माने मारने वाले हंता हुए। इस सोम रस को पी करके तुम वृत्त देखो होता है, वृत्तासुर था, और अगर वृत्त आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि वे दुर्वासनाएं या वे शत्रु जो हमें घेरे रहते हैं, काम क्रोध आदि भी शत्रु हैं अगर मिले तो, क्योंकि वृत्त माने घेरा। और वृत्तासुर एक पौराणिक जैसा कहा जाता है राक्षस था। इसकी तरह तरह से व्याख्या हुई वेदों में भी। बालों को भी वृत्त कहा गया, और घेरा डाले रहते हैं, पानी बरसा नहीं देते हैं। कृष्ण देश के हानि पहुंचती है तो उसको प्रसन्न अनुकूल करना चाहिए। हम उसका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थ लेकर चल सकते हैं, और अर्थ का आधिक्य उसको और बल देता है। मंत्र को हो, कोई चौपाई हो, कोई दोहा हो, कोई पद हो, तो उसमें जब कई भाव आ जाते हैं तो उस पद की, मंत्र की गरिमा बढ़ जाती है। तो इंद्र जो है वो शतक्रतु है। ऋषि कह रहा है, भक्त कह रहा है कि हे शतक्रतु, अस्य पीत्वा, इस सोम रस को पी करके वृत्ताराम घृणा अभवत, तुम वृत्तासुर के हंता हुए हो। देखो, भगवान जब भक्त की पुकार सुनते हैं तो वे दौड़ पड़ते हैं। ये तो बड़ा प्रचलित है। एक बार पुकारा नहीं, गजराज ने, भगवान विष्णु दौड़ पड़े। भक्त के आर्त पुकार को सुन करके वो दौड़ पड़ते हैं। भाव यहाँ भी बने। तो जब इस सौम्य रस को या भक्ति रस को भगवान पान करते हैं तो वे क्या करते हैं? उन वृत्तों को, उन शत्रुओं को जो हमें घेरे रहते हैं, या शत्रु बाहरी भी होते हैं, भीतरी भी होते हैं, काम क्रोधादि के रूप में जो हमारे शत्रु घेरे हुए हैं, उनको भी सीधे मार डालते हैं। क्योंकि ये हम देखते हैं कि भगवान जब कोई भक्त पुकारता है तब दौड़ते हैं। 10 सहस्त्र गज बल उधय ने जब क्या हुआ, हाथी जो था, जब घड़ियाल ने उसको पकड़ा ग्राह ने, तो 1000 साल तक युद्ध हुआ, ऐसा मिलता है पुराणों में। लेकिन जब तब तक उससे किसी को बुलाया नहीं, लेकिन जब थक गया, उसका सब बल हो गया, तो जब 10 सहस्त्र गज बल थक्यो, उसका थकित हो गया बल, तब फिर उसने भगवान को पुकारा।
जब तक उसने भगवान को नहीं पुकारा तब तक भगवान नहीं आए, लेकिन जब आर्त होकर के पुकारा तो फिर आए आधे नाम। हे कृष्ण हे राम जैसे कहा नहीं तैसे आधे पुकार को सुन करके भगवान दौड़ पड़े। और जब तक वो वर्षों तक लड़ता रहा ग्राह से तब तक नहीं आए। तो वही भाव यहां भी है कि जब इस सोम को पी लेता है कौन, इंद्र या परमात्मा वही, तो वह वृत्ताराम हंता वृत्ताराम घना को, तो वो जो शत्रु भीतरी और बाहरी हमको घेरे रहते हैं उनको मारने वाला हो जाता है। अस्य पीत्वा इस भक्ति भाव रूपी सोमरस को पी करके यह देखा गया है कि वो परम शक्तिमान परमात्मा रूप इंद्र भक्तों के वृत्तों को यानी वृत्तासुर के सदृश शत्रुओं को मार डालता है, उसका न अभवत, उसका मारने वाला हो गया है, यह भी प्रमाण है। और प्रावो बाजेषु बाजिनाम, प्रावो शब्द जो है प्रावो माने प्रअव, प्रा सर्ग है, अव माने रक्षा, तो प्रावा माने विशेष रक्षक हो गया परमात्मा। तो प्रावो बाजेषु बाजिनाम, अब बाजेश और बाजी नाम का समझ लें। बाज कहते हैं अन्न को भी, बाज कहते हैं अन्न को भी, और बाज कहते हैं शक्तिशाली शत्रु को भी। तो बाजेश युद्ध को भी, बाज युद्ध को भी कहते हैं। आप देखेंगे इसको बाज को वो करके कि बाज जो है वो युद्ध के अर्थ में आता है। हमें शब्द मिल जाते हैं गांव में भी, बजनी कर बाज हुआ, तो बिल्कुल ऋग्वेद का शब्द है। आज कुछ शब्द बिल्कुल सीधे चले आए, जैसे जल शब्द ऋग्वेद में था, आज भी जल में जो शब्द ज्यादा कठिन उच्चारण नहीं हुए वे शब्द अभी तक ऋग्वेद के में पाए जाते हैं। तो हम यथासमय बताते चलेंगे। यहाँ पर आया बाज शब्द हम बता रहे हैं। बाज में युद्ध भी होता है, आवाज लड़ाई झगड़ा बाज, और बोला जाता है कि वो बजनी करते बाज हुआ तो वो ही थी। तो यहाँ पर बाजेश माने संग्रामों में युद्धों में बाजेश, और बाजी माने घोड़ा भी होता है, गोधन गजधन बाजी है। तो बाजी बाजिनम, बाजिनम माने घोड़े वाले को यानी घुड़सवार सैनिकों को तुमने रक्षा की। कहा बाजेश युद्धों में। हे परमात्मा या इंद्र, या हे इंद्र रूपी परमात्मा, तुमने इस सोम रस को पी करके अथवा भक्ति भाव के सौम्य रस को पी करके जो सेना में घिर गए थे घुड़सवार, बाजीना माने घोड़े वाले, यानी घोड़े वाले का मतलब हुआ घुड़सवार। जैसे कहा जाता है ठेले वाले या हे ठेला इधर आओ, तो ठेला थोड़े आएगा, मतलब ठेला वाला इधर आवे। तो ऐसे बाजीना, बाजीना माने घोड़े वाले, घोड़े वाले का मतलब हुआ कि घुड़सवार। तो यहाँ बाजेश माने संग्रामों में। तो जब संग्रामों में है तो घुड़सवार सैनिक की तुमने संग्रामों में रक्षा की है। हे इंद्र, हम तुम्हारी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि तुम सोमरस हमारे भक्ति भाव रस का पान किए हो जो सौम्य है, और तुम शतकृत स्वयं हो, सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले हो, और तुमने युद्ध क्षेत्र में घिरे हुए वाजिनम घुड़सवार सैनिकों की बाजेशु युद्धों में अनेक बार रक्षा करने वाले बने। इसके पश्चात इसका हम जो बद रूप देख लें। शत कर्म यज्ञ करने वाले हे इंद्रदेव बलधारी तुम, शुभ कर्मों के प्रेरक तुमने यह दिव्य सोमरस पान किया,
वृत्तासुर सदृश शत्रुओं का तुमने था काम तमाम किया। संग्राम भूमि में जो अश्वारोही सैनिक गण आए थे, तुमने अति कौशल पूर्वक उन वीरों के प्राण बचाए थे। वो निज भक्तों के भयहारी, असुरों के प्राण प्रहारी तुम, सत्कर्म यज्ञ करने वाले हे इंद्रदेव बलधारी तुम, हे इंद्रदेव बलधारी तुम। अब हम इस सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। तम त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो धनानामिन्द्र सातये। तो इंद्र को संबोधित करके आवाहन रूप में इस मंत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है कि तम त्वा, तम माने उस, त्वा माने तुझको, हे इंद्र रूप परमात्मा, उस माने जिस रूप में तुम्हारा वर्णन पूर्व मंत्रों में किया गया है, ऐसे तुमको वाजेषु वाजिनम वाजयामः। वाजेषु माने होता है, जैसे हमने बताया है, वाज माने उसके कई अर्थ होते हैं। बाज माने अन्न भी होता है, और बाज माने जैसे उसी से बाजा शायद बना होगा, यहाँ तक बाजा एक अन्य प्रकार का। तो बाजेशु माने सप्तमी बहुवचन है, अन्नों में। बाजेश माने संग्रामों में, तो बाजेश माने वही युद्धों में, संग्रामों में। तो अब इस तरह से कहा जा रहा है कि त्वा बाजेशु वाजिनम वाजयामः। तो वाजयामः, वही वाजयामः माने वाज यानी अन्न द्वारा, अर्थात हव्य अन्न द्वारा, क्योंकि आहुति डाली जाती है हव्यान्न की, और ऐसा माना जाता है कि वह हव्यान्न देव के पास जाता है। जो देव यज्ञ में बुलाया जाता है वो कुछ रूप में आता है, और वह अन्न अग्नि के माध्यम से उस देव विशेष को प्राप्त होता है। तो भक्त कह रहा है, ऋषि कह रहा है कि हे शतक्रतो, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले, क्योंकि जो परमात्मा सदैव शुभ ही करता है, वो अशुभ नहीं करता। और शत यहाँ पर सैकड़ों का अर्थ हुआ कि कोई गिनती वाला 100 नहीं, सैकड़ों का नहीं, वो बहुवाचक है। सैकड़ों में हजारों लाखों करोड़ों सब आ जाएंगे। तो आप जो हैं शतक्रतो, सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले हैं, ऐसे आपको वाजेशु यानी अन्न किए जाने वाले यज्ञों में, अन्न के माध्यम से जो यज्ञ किए जाते हैं उन यज्ञों में, देखिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट किया गया है, यज्ञ अन्न से करना चाहिए, वो पशुओं के अंगों से नहीं करना चाहिए। इसके हम आगे आप बताएंगे। सीधे सीधे बाज शब्द कह रहा है, बाज माने अन्न। तो अन्न द्वारा किए गए यज्ञों में इंद्र परमात्मा उसी को पसंद करता है। वो जो लोग उसका हिंसा प्रकट लगाते हैं वो ठीक नहीं है, कुछ लोगों का दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन ये है ठीक नहीं है। और भविष्य से कह सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ अयोध्या में थे, विद्वान थे, तो उनसे हमने ये किया तो हमसे बहुत रुष्ट हो गए। हमने कहा साहब यज्ञ में, पंडित जी यज्ञ में जो था तो पशु नहीं मारे जाते थे, बहुत बिगड़ गए और बहुत रुष्ट हुए कि आप नास्तिक हैं, आपसे बात करना नहीं ठीक है। तो इसको हमने इस प्रश्न में कहा कि भाई लोग हो सकता है हमारे इन वचनों को सुन करके रुष्ट भी होते हो, तो रुष्ट नहीं होना चाहिए। पशुओं को
ऋग्वेद या कोई भी वेद मारने को नहीं कहता है। ये बाद में कैसे हुआ इसको समय पर बताएंगे। और इस यज्ञ में पशु वध के कारण ही वैदिक धर्म को लोग दूसरे दृष्टि से देखने लगे और विरोधी आंदोलन भी खड़े हुए। बौद्ध और जैन वगैरह तो चरम पर चले गए और वैष्णव में भी उसका विरोध हुआ। लेकिन कुछ लोग एक मीमांसक होते हैं वो, या कुछ ऐसे होते हैं हठी होते हैं, वो नहीं मानते हैं। लेकिन खैर ठीक है, हम किसी को कुछ ऐसे सब नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम बात कहेंगे कि जो वेदों में यज्ञ है वो बाज श्रवा भी कहा जाता है, नहीं बाज पेय जो कहा जाता है। बाज माने अन्न का, पेय माने यज्ञ करते, पेय माने यज्ञ होता है। तो बाज पेय माने वो पहले उनके पूर्वज जो थे वो अन्नों द्वारा यज्ञ करते कराते। तो बाज पेय या बाज मेध भी कहा गया है। तो यह थोड़ा हम इन स्थानों पर इसलिए रुक जाते हैं कि वेद विषय कुछ लोग ऐसी धारणा रख लेते हैं कि वो सुनना नहीं चाहते कि कोई यह कहे कि पशुवध नहीं होता। तो मैं विनतीपूर्वक कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको एक नहीं अनेक प्रकार से समझाऊंगा, बताने की चेष्टा करूंगा कि हमारे यज्ञ जो थे वो अहिंसक यज्ञ थे और शब्द का गलत अर्थ लगाने लेने के कारण या व्यर्थक शब्द होते हैं, उस अर्थ को पकड़ लेने के कारण वे उस पर रूढ़ हो गए, टिक गए, जो नहीं होना चाहिए। खैर तो हमने एक संघर्ष कह दिया और कह भी देना चाहिए, क्योंकि हम चेष्टा ये कर रहे हैं कि वेद के समझने में जो भ्रांतियाँ पैदा हुई हैं उनको भी निपटाते चलें और उसकी विशेषता कहते चलें। यहाँ पर आप देखिए तो काव्यालंकार में यमक भी इसी से विकसित होगा। सो ये शब्द फिर पड़े, अर्थ और ही और यमक अलंकार होता है। एक शब्द बार बार आता है, अर्थ बदलता चलता है। तो यहाँ भी बाज माने अन्न भी, बाज माने युद्ध भी, बाज माने शक्ति भी, कई रूप में हुआ। तो इसी से वेद से एक जो छंद शास्त्र लिखा गया होगा और जो अलंकार शास्त्र लिखा गया होगा उसमें यमक अलंकार को इन्हीं शब्दों से प्रेरणा मिलेगी। तो तम त्वा बाजेषु बाजिनम वाजयामः, हे इंद्र रूपी परमेश्वर, हम तुमको अन्नों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में वाजिनम कुछ बलवान को, बाज माने बल भी होता है, बाजिनम कुछ बलवान को वाजयामः माने अन्न द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं। ये जो शब्द धातु है उसका उदाहरण लिया जाता है, लिया जा सकता है। जैसे शब्द है तो सबसे धातु, जैसे बाज है, बाज हुआ, बाज हुआ, अब ये शब्द बन गया। रात से लतिया, तो मतलब संकेत बहुत है हिंदी में जहाँ मिलता है कि नाम धातु यानी संज्ञा से भी धातु बना दी जाती है। यहाँ वाजयामा का मतलब हुआ कि अन्न द्वारा यज्ञ करना। तो वाज से वाजयाम नाम धातु हम उसको कह सकते हैं। तो तम त्वा बाजेषु बाजिनम वाजयामः, हे बलशाली इंद्र, ऐसे कुछ इंद्र रूपी परमात्मा को हम अहिंसक अन्न के माध्यम से किए जाने वाले यज्ञ में बुलाते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। हे शतक्रतो, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र, धनानाम इंद्र सातवे, हे इंद्र तुम धनानाम माने तरह तरह के धनों के, सातवे माने प्रदान करने वाले हो और उसी सातवे माने प्राप्ति हेतु उन विभिन्न धनों के देने वाले तुझ इंद्र को उन धनों के प्राप्ति हेतु मैं आवाहित करता हूँ और अन्न के माध्यम से संपन्न किया वाले यज्ञ में तुमको बुलाता हूँ। तो धना नाम, जैसे हमने पहले भी कहा था, धन केवल रुपए पैसे से ही नहीं, पुत्र रत्न, पुत्र धन, ये सब धन है, परिवार धन। तो ये सब
धन जो है, गोधन, गर्धन, बाजधन, जो किसी के शक्ति को बढ़ावे, शोभा को बढ़ावे, संपन्नता को बढ़ावे, सब धन है। इसीलिए धना नाम कहा गया है। बहुवचनांत शब्द प्रयोग किया गया है। साते माने प्राप्ति हेतु। धना नाम यानी भिन्न भिन्न धनों के, भक्ति या भाव धन भी कह सकते हैं, कोई धन कोई हो, तो जो विविध प्रकार के धन है जिनसे व्यक्ति धन्य हो जाता है, उन सबको प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें बुलाता हूं, तुम्हारा आमंत्रण करता हूं। तुम स्वयं सैकड़ों यानी अनेक यज्ञ करने वाले हो, शुभ कर्म करने वाले हो, और तुझ शुभ कर्म करता इंद्र को मैं विविध धनों के प्राप्ति हेतु आवाहित करता हूं। इस अन्न के माध्यम से संपन्न होने वाले यज्ञ में बुलाता हूं, कृपया आओ। यह भाव प्रदर्शित किया गया है। इसका हम छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देख सकते हैं। हे शतक्रतो, हे महाबली, हम सादर तुम्हें बुलाते हैं। हे शतक्रतो, हे महाबली, हम सादर तुम्हें बुलाते हैं। आसुरी शक्तियों के विरुद्ध तुम विजय दिलाने वाले हो। संग्राम भूमि में तुम दुष्टों के दिल दहलाने वाले हो। धन धान्य प्राप्ति के हेतु देव हम तुमको हव्य चढ़ाते हैं। हे शतक्रतो, हे महाबली, हम सादर तुम्हें बुलाते। सुधी श्रोताओं, यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चौथे सूक्त का अंतिम मंत्र है, 10वां मंत्र है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि चौथे सूक्त में 10 मंत्र हैं। यह अंतिम मंत्र है, उपसंहार भी इसको हम कह सकते हैं। देवता वही इंद्र है, और इंद्र के ऐश्वर्य का, उसकी शक्तिमत्ता का, उसके रक्षक गुण का वर्णन करते हुए धनेश्वर की प्राप्ति कामना से भक्त भाव पूर्ण उद्गार प्रस्तुत मंत्र में भी व्यक्त किया गया है। इस मंत्र में जो होता नाम का पुरोहित है, वह यजमान को, यज्ञकर्ता को संबोधित करते हुए कहता है, विशेष रूप से उसके प्रति कहता है कि तुम्हें ऐसे परमात्मा जिसका कि गुण पूर्व मंत्रों में कहा गया है, उसके प्रति तुम समर्पित हो, भक्ति भाव रूपी सोमरस को अर्पित करने वाले हो, और अपने जीवन को उसके माध्यम से धन्य बनाओ, भक्ति भाव संपन्न बनाओ, आदि तथ्यों को हम तुम्हें बताना चाहते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से है, यो रायो अवनिर्महांत सुपारः सुन्वतः सखा तस्या इंद्राय गायत। हे उपासकों, हे यज्ञकर्ता, तुम मेरे कथनानुसार आचरण करो। वो क्या है कि तुम उस इंद्र के परमात्मा की स्तुति करो, उसका गुणगान करो। यो माने जो, यह जो इंद्र रूपी परमेश्वर, रायो अवनिर, अवनि राय कहते हैं संपत्ति को। राय माने धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य, तो राय। आज भी राय शब्द प्रतीत है, तो राय भाषा में भी चलता है।
राय साहब लोग कहते हैं, तो राय माने वह व्यक्ति जो कि संपत्तिशाली। तो राय माने संपत्ति, और संपत्ति का धारक, दोनों प्रसंगानुकूल हो सकते हैं। तो ऋत्विक कह रहा है, होता कह रहा है, यो यानी यह कौन? इंद्र। जो इंद्र रायो अवनि, रायो माने राय, रय, तो संस्कृत में रय शब्द है, रय रायो राया ऐसा रूप करता है। राया माने रय का बहुवचन है राया। तो संपत्तियों को, धनों को, तो जैसे पहले कहा गया है कि धन विविध प्रकार के होते हैं, गोधन, गजधन, बाजधन, पुत्र धन, परिवार धन, पद का धन, बल का धन। तो धन ही ये धन है, जो व्यक्ति को धन्य बना दे वो सब धन है। तो प्रायः माने धनों को, संपत्तियों को, जो इंद्र, यह इंद्र रक्षक अस्ति, जो इंद्र विविध समृद्धियों का संरक्षक है। एतादृशम इंद्र, इस प्रकार के इंद्र को, अवन होता है रक्षक, धरती भी होता है वो भी रक्षा करती है, इसलिए अवन कहा गया है। और इंद्र कैसा है? महान, महान, महान जानते ही हैं, अत्युत्तम, अतिश्रेष्ठ है, महानतम है। और कैसा है? सुपारह, सुपारह माने सहायक अथवा पार कर देने वाला, पार सुपारह यानी इस पार से उस पार कर देने वाला, निर्वाह करने वाला, रक्षा करने वाला। तो इंद्र जो है वो इस पार से उस पार बने संकटों से पार कर देने वाला है, रक्षा कर देने वाला है। तो इंद्र एक तो संपत्तियों को देने वाला है, परमात्मा संपत्ति देता है, सब उसी संपत्ति सब रघुपति के रही। वही बात तुलसीदास जी ने कहा, संपत्ति सब रघुपति के रही, सब उसी का है। तो वो बार बार इस याद दिलाना चाहता है कि भैया तुम ये ब्रह्मत वालों की संपत्ति तुम्हारी, वो उस परम संपत्तिवान ऐश्वर्यवान इंद्र का ही ऐश्वर्यवान होता, उसी की दी हुई। वो दायक है, प्रदाता है, राया संपत्तियों का। और क्या है? अवनि, अवधात से रक्षक, और वो रक्षक भी उसका है, क्योंकि मिल गया तो मिल जाना है पर्याप्त नहीं है, मिल गए और उसकी रक्षा न हो सके, बीच में लुटेरे लूट लिए, मार भी दिए, हानि पहुंचा दिए, तो मिले योगक्षेम इसी को कहा गया है। मिले भी, योग भी हो, और क्षेम माने संरक्षण हो। तो इंद्र, वही बात कही जा रही है, इंद्र जो है वो संपत्तियों का प्रदाता है, और अवन ही माने रक्षक भी, और सुपारह उस पार कर देने वाला है, यानी उद्धार कर देने वाला है। ये विशेषण उसके हैं, ये विशेषण इंद्र के हैं। वही विशेषण हम आज किसी भी देवता के प्रति जब उसकी आराधना करने लगते हैं तो यही शब्द कहते हैं, आप भगवान सब कुछ देने वाले हो, आप रक्षक हो, आप पालक हो, आप हमारी जीवन नौका को पार कर दो, यही सब कुछ शब्द कहे जाते हैं। वही ऋषि भी कह रहा है, वही मंत्र भी कह रहा है, कोई इतर नहीं कह रहा है, बात कोई बात कह रहा है, बस थोड़ा अपने समझ के धरातल को उससे जोड़ देना है, एक कनेक्ट कर देना है। तो बिल्कुल जैसे चौपाई के अर्थ निकलते हैं, सूर और मीरा के पद जैसे हैं, वैसे ही ये भाव भी है। तन मन धन सखा, हे प्रभु तुम हमारे हो, तुम्हें वो विद्या देवम तुम्हें, वही भाव है उसमें। तो हे उपासको, तुम उस इंद्र का गुणगान करो जो कि धन का प्रदायक है, रक्षक है, और जीवन नैया को सुपारह पार कर देने वाला है। और कैसा है? सुन्नतः सखा, सुन्नत माने जैसे कहा गया पहले, कहते सुन्नत माने टपकाने वाला, जो सोमलता से सोमरस टपकाया जाता था, उस
अच्छी तरह से टपका कर तैयार किए गए सोमरस को देव को अर्पित किया जाता था। इंद्र उसका विशेष प्रेमी था। तो और उसको यहाँ संबोधित किया सुन्नतः सखा, जो सोमरस को टपका करके और इंद्र को देने वाले हैं, उन उपासकों का इंद्र सखा है। तो इसको जब हम भाव गुण पर लावेंगे तो कहेंगे कि सोम, जैसे हमने पहले व्याख्या किया था तत्व को, कि सोम का अर्थ हुआ सौम्य भाव। सौम्य भाव क्या है? भक्ति भाव। तो भक्ति भाव, हम भक्तन के भक्त, हमारे भक्त प्राणों से प्रिय हैं भगवान को, ये तो सर्वविदित है। तो वो सुन्नतः सखा, जो सोम रस रूपी भक्ति भाव है, उससे जो युक्त हैं, जो भक्तगण उसको समर्पित करते हैं इंद्र ऐश्वर्यशाली परमात्मा को, उनका वो बहुत बड़ा सखा है, बहुत बड़ा मित्र है। तो सखा तो यो रायो अवनिर्महान सुपारः सुन्नतः सखा, ये विशेषण बताए गए इंद्र के। और हे उपासकों, और तुम क्या करो? तस्मा इंद्राय गायत, ऐसे इंद्र के लिए उसके गुणगान करो। तो तस्मा है, हमारे लौकिक संस्कृत में तस्मय हो जाता है, मतलब वो चतुर्थी में, लेकिन वैदिक संस्कृत में तस्मा होता है, वही तस्मा तस्मयी है। तो तस्मयी, तस्मयी इंद्राय, उस इंद्र के लिए, गायत माने अपने भक्ति भाव भरे गायन को, कीर्तन को प्रस्तुत करो। तो तस्मा इंद्राय गायत, उस इंद्र के स्वागत में, भक्ति भाव में भर करके तुम उसके गुणगान करो। वो इंद्र कैसा है? विविध संपत्तियों को प्रदाता है, संरक्षक है और जीवन नैया को पार कराने वाला है। जो भक्ति भाव रूपी सोमरस को प्रस्तुत करते हैं, उनका मित्र है। तो ऐसे का गुणगान करोगे तभी कल्याण होगा। वही है मंत्र कि यो रायो अवनिर्महांत सुपारः सुन्नतः सखा तस्या इंद्राय गायत। अब इसका छंदोबद्ध भाव विस्तार इस प्रकार से है। हे उपासकों, हे उपासकों, ऐश्वर्यपूर्ण परमात्मा का गुणगान करो। वह धन ऐश्वर्य का रक्षक है, वह धन ऐश्वर्य का रक्षक है, शिक्षक है, परम सहायक है। हे उपासकों, वह उपासकों का परम मित्र, वह उपासकों का परम मित्र सर्वेश्वर है, सुखदायक है, सब लायक है। उस शक्तिमान को मान सखा, उस शक्तिमान को मान सखा, अनुदिन महान का ध्यान धरो, अनुदिन महान का ध्यान धरो। हे उपासकों, हे उपासकों, ऐश्वर्यपूर्ण परमात्मा का गुणगान करो, परमात्मा का गुणगान करो।